नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, गोदावरी नदी। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। आगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? क्या पूछा गया आपसे है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा नंबर है? 74वां। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपके लिए राइट आंसर होगा। क्या होगा? 74वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी? राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, ट्रस्टीशिप, या लिखा है ग्रामीण सहकारिता। क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर? गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो किस सिद्धांत पर थी? तो कौन सा सिद्धांत था? यह था आपका ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है नंबर 4 में, और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है आपसे कि दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? मालवा का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार है, उसके उत्तरी भाग की अगर बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? मालवा का पठार कहते हैं दक्कन पठार के उत्तरी भाग को। मैं यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे और इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती हैं। आपसे पूछा गया है सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती हैं, कौन सी होती हैं? तो एल तरंगे होती हैं, ये सर्वाधिक खतरनाक होती हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, सबसे अधिक डेंजर होती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम आपसे पूछा गया है किस देश में हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है। सबसे पहले विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन इंग्लैंड में हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में दोस्तों आपसे करा है केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला? किसे? केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मिला था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है 1909 में। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आप देखिए कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा कि किस अनुसूची में है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दोस्तों निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, और इसका आपको राइट आंसर बताना आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा बी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदल, दा से है 10, तो आप इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पार्श्वनाथ, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, पार्श्वनाथ। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? दोस्तों आप सभी को पता है 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी समय उसी वजह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सी वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दोस्तों है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, राज्यपाल।
इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट क्या है। वॉल स्ट्रीट आपसे पूछा गया क्या है, तो न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्या है, न्यूयॉर्क में स्थित है एक स्टॉक एक्सचेंज। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये है कि मानव का दुर्व्यवहार यहाँ पर है और है बलात् श्रम निषेध है। तो किस अनुच्छेद के अंदर है, तो है अनुच्छेद 23 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंदर है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 23। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों आपके लिए जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट है वो आप सभी याद करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो कब का है ये 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन नंबर बी वाला आपके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पर मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। ठीक है, बलिया के निवासी थे, कौन थे, मंगल पांडे। और इन्होंने क्या किया था, लिखा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाई थी। ठीक है, किसने चलाई थी, मंगल पांडे ने। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, तो आप इसे याद करेंगे अच्छी तरीके से, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूछा गया है कि किस तट के समांतर स्थित है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका है पूर्व। ठीक है, कि पूर्व तट के समांतर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये पूर्व तट के समांतर में स्थित है। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। और दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल कर रहा है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए सुगौली की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1816 में हुई थी, और किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और किसके बीच, गोरखा के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20, और यही क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों इस संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लिखा है शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके 20 क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।